हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को एजुकेशनल सर्च पॉइंट 2.0 पर स्वागत है। जैसे कि आज मैं पॉलिटी के रिवीजन क्लास लगाने वाला हूं, तो आप लोग बने रहिए। सिर्फ 10 मिनट के अंदर में आप लोग के रिवीजन करवा देंगे। तो भारतीय राज व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो इसमें भारत के संविधान के विषय में पढ़ना होता है। भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद, भाग, अनुसूची, प्रस्तावना आता है। तो संविधान क्या है? संविधान नियम एवं कानून का एक लिखित दस्तावेज है जो हमें बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। संविधान क्या बताता है? संविधान बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। भारतीय भारतीय राजनैतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। किसको? संविधान के सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संविधान दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लिखित, दूसरा होता है अलिखित। लिखित जिसमें एक जगह व्यवस्थित तरह से लिखा हुआ है, जैसे भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अलिखित का मतलब है एक जगह व्यवस्थित रूप से नहीं लिखा हुआ है। वो भी लिखा हुआ रहता है लेकिन एक जगह व्यवस्थित रूप से नहीं लिखा हुआ है, जैसे ब्रिटेन हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। संविधान का विचार कैसे आया? तो भारतीयों को संविधान का विचार कैसे आया? भारत गुलाम रहा कब से? 1757 से 1947 तक। इस अवधि के दौरान काफ़ी अधिनियम लाया ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन ने समय समय पर कुछ अधिनियम कानून बनाते रहते थे। तो भारतीय के दिमाग में आया देश नियम कानून से चलता है। तो संविधान का मांग सबसे पहले किसने किया था? तो देखते हैं संविधान का मांग। तो 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के द्वारा बाल गंगाधर तिलक ने संविधान का मांग किया। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय के इच्छा अनुसार होगा। 1922 में महात्मा गांधी जी बोले। 1924 में स्वराज पार्टी के गठन कर मोतीलाल नेहरू ने और CR दास ने संविधान का मांग किया। 1934 में MN राय द्वारा औपचारिक रूप से संविधान की मांग किया और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ऑफिशियल डिमांड किया कि हम लोग के एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। पॉलिटी में राज शब्द का मतलब देखते हैं। तो राज एक व्यापक अवधारणा है। कोई भी संस्था जिसमें 4 गुण मौजूद हो वह क्या? राज कहलाएगा। जैसे कि भूभाग हो, मतलब क्षेत्रफल उसके पास, जनसंख्या हो, सरकार हो और संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि वैसी कोई भी संस्था आंतरिक या बाह्य मामले में खुद निर्णय ले, उसके अंदर मतलब कोई हस्तक्षेप न करे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो संप्रभुता है। राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण संप्रभुता है। हाँ, तो अनुच्छेद 12 और 36 दोनों में राज शब्द को परिभाषित किया गया है। राज को परिभाषित किया गया है किसके संदर्भ में? तो भारत के लिए। भारत के संदर्भ में राज को परिभाषित किया गया। अनुच्छेद हो गया 12 और 36। राज्य के अंतर्गत कौन आता है? तो भारत की संसद, संसद द्वारा स्थापित संगठन, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित संगठन, पंचायती राज संस्था, नगर पालिका, जैसे LIC, SBI, एयर इंडिया, ETC। ये सब क्या है? एक राज्य कहला सकते हैं क्योंकि इसमें चारों गुण मौजूद होता है। भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में देखते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुई थी उस समय भारतीय संविधान का नींव पड़ गई थी। तो बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के विशेषता देखते हैं। तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। एक गुप्त समिति के सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था। उस समय ब्रिटिश कंपनी पर नियंत्रण के लिए पहला काम हुआ। भारत में कंपनी का शासन को बेहतर बनाने के संदर्भ में लाया गया था।
बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मुंबई है और मद्रास है, तो दोनों को किसके अंतर्गत कर दिया गया, तो बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्य में सहयोग देने के लिए गवर्नर परिषद को बनाया गया, जिसमें 4 व्यक्ति हैं। 4 सदस्य वाली एक गवर्नर परिषद बनाया गया। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की गठन किया गया। पारित हुआ था 1773 में और गठन हुआ 1774 में। फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे हैं और 3 अन्य सदस्य हैं, व्हाइट, चैम्बर और लिमेस्टर। तो 1773 को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है, कारण कि बंगाल में के गवर्नर जनरल को और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कार्य क्षेत्र में स्पष्ट न होना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियां के दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल और कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट को कार्य अधिकार शक्ति को स्पष्ट कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए केंद्र में भारत शासन का नींव पड़ी, ऐसा माना जाती है। तो देखते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 में आया, उसका प्रमुख विशेषता, तो बंगाल के गवर्नर जनरल और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का कार्य अधिकार में विभाजन किया, उसका सीमांकन किया कि किसका कितना क्षेत्र होगा। प्रावधान जो बंगाल के सरकार है बिहार और उड़ीसा के विविध का निर्माण भी करेगा। कहने का मतलब है कि जो प्रावधान दिया कि बंगाल के जो सरकार है बिहार और उड़ीसा के लिए विधि कानून का निर्माण करेगा। अंग्रेजी कंपनी के अधीन सरकारी हैसियत से कोई भी कर्मचारी काम करता है, उस पर कोई कानून कार्रवाई नहीं किया जाएगा। और विशेषता है कि कोलकाता के सभी निवासियों को कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में रख दिया गया। बात करते हैं कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किया है, तो इनका प्रमुख विशेषता देखते हैं। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे इंग्लैंड के, तो विलियम पिट्स ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसने प्रावधान दिए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन क्या काम था इसका, तो इसका काम था कि भारत में राजनीतिक मामलों को देखभाल करना। इससे पहले एक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन चुका था, पहले से ही था। इसका काम था कि कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखभाल करना। और भारत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई और अंग्रेजी कंपनी भारत में युद्ध के माध्यम से जो भी क्षेत्र जीते जाएंगे वह ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहलाएगा। गवर्नर जनरल के परिषद के संख्या में यहाँ पे देख सकते हैं 4 से 3 कर दिया गया है, 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा, ये तो पॉलिटी का हम डेमो दे रहे थे कि किस प्रकार से नोट्स के जरिए आप पढ़ सकते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़ना न भूलें। इसी तरह से आप लोग को रिवीजन करवाते रहेंगे और साथ में हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव के तहत क्वेश्चन भी लगवाते रहेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा और टाइम पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो धन्यवाद।